आज हम आप सभी छात्रों से या जो कोई भी जानना चाहता है, क्योंकि बड़ा ये कॉमन एगो शब्द है सांप्रदायिकता, तो सांप्रदायिकता को समझने का प्रयास करेंगे कि असल में ये है क्या। बहुत सारे लोग जो हैं धर्म को ही संप्रदाय मानते हैं, जबकि धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म के बारे में कहा जाता है कि वो उसमें जो बातें हैं उससे समाज के किसी व्यक्ति को, किसी वर्ग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वही धर्म है। और धर्म की बातें जो होती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं, माने दुनिया में कहीं भी जाएं वो बातें सत्य होनी चाहिए। अगर ये बात है तो वो धर्म का हिस्सा है। इसके साथ वो धर्म क्या है, तो धर्म की बातें जो है सार्वकालिक होनी चाहिए, माने हजारों वर्ष पहले भी वो सत्य था, आज भी वो सत्य है और आने वाले बहुत वर्षों तक भी वो सत्य ही रहेगा। तो उस तरह के तत्व को, उस तरह के चीज़ को, बात को हम धर्म मानते हैं। धर्म से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो धर्म है। धर्म को असल में रिलीजन कहा जाता है, लेकिन रिलीजन में स्पिरिचुअल एक शब्द आता है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन बात आती है कि जब कोई समुदाय किसी ऐसे चीज़ को मानना शुरू करता है, किसी ऐसे विचार को मानना शुरू करता है जो दूसरे धर्म वाले के विचार से या दूसरे संप्रदाय वाले के विचार से अलग है, या उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, या उसको नीचा दिखाने वाला है, तब सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। अब ये सांप्रदायिकता शुरू कैसे होती है? सांप्रदायिकता जो है गलत विचार के कारण या गलत सूचना के कारण या वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने के कारण व्यक्तियों में शुरू हो जाती है, संप्रदायों में शुरू हो जाती है। और इस प्रकार एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को टारगेट करते हैं, हिंसा होती है और समाज में अस्त व्यस्त या अराजकता की स्थिति आती है, या देश टूटने के कगार पर आ जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि ये हम सांप्रदायिकता अपना रहे हैं या आध्यात्मिकता अपना रहे हैं, आध्यात्मिक बन रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक बनते हैं, आप में धार्मिकता है, तो उससे तो समाज को कहीं ना कहीं फायदा है। कहा जाता है कि पुलिस जो समाज के लोगों को डंडा से जो काम करती है, जो रोकती है व्यभिचार को या बहुत तरह के करप्शन को, तो वो काम धर्म जो है अपने बातों से कर देता है। तो वो जब तक हो रहा है तब तक तो अच्छा है, लेकिन अगर दूसरे धर्म वाले को अगर हम टारगेट करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको छोटा बनाने का प्रयास करते हैं, या उसके उल्टा काम करते हैं, ये सोचकर कि हम दूसरा धर्म है, वो दूसरा धर्म है, तब सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। और ये सांप्रदायिकता समाज में एक जहर का काम करती है, जिससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ये जैसा कि हमने बताया कि ये शुरू होती है गलत तरह के विचार से या संकीर्णता से, माने हम अपने मन के आकार को छोटा कर लेते हैं, तो ये शुरू हो जाता है। जैसे जैसे मन के आकार को हम विस्तृत करते जाएंगे, तो उसमें सारे समुदाय के लोग शामिल होते जाएंगे और हम सांप्रदायिक नहीं हो सकते, हम में कट्टरता नहीं आ सकती है। धर्मों के इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं, तो कोई भी दुनिया का धर्म जो है वो समय के साथ बदलता रहता है।
समाज बदलता है, उसके साथ धर्म की बातें भी कुछ बदलती रहती हैं, क्योंकि धर्म का निर्माण ही हुआ है मानव कल्याण के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए। और जब बहुत हजारों वर्ष पहले की बात को या पहले के विचार को, परंपरा को, जो आज के लिए अमान्य है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसी पर हम मानते हैं, तो हम संकीर्ण विचारधारा के पोषक हैं, और ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। भारत के विषय में अगर देखें तो भारत में सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म जिसे आज कहा जाता है, इसी को पहले सनातन धर्म कहा जाता था, इसी को पहले आर्य धर्म या वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म भी कहा जाता रहा है। इसका स्वरूप हमेशा बदलते रहता है, समय के साथ, विज्ञान के साथ मेल करके ये चलता है। दुनिया में बहुत से विचारक हैं, वो मानते हैं कि हिंदू धर्म संस्कृति जो है वो सबको अपने में समाहित कर लेने वाली संस्कृति है, तो इससे तो किसी को नुकसान होने से रहा। अब दूसरे धर्म जो हैं, जिनमें हमारा ये अपना विचार है कि भारत में बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये भी धर्म हैं। तो इन धर्मों को हम मानते हैं, धर्मों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो भारत में धर्म उपजा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। तो इन धर्मों के बीच का जो रिलेशन है, उसमें भी हमारा देखना है कि जैसे कोई हिंदू जो है, कोई सिख धर्म का जो गुरुद्वारा है उसको देखने जाता है, वहाँ अपना माथा नवाता है, तो कहीं वैमनस्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भगवान बुद्ध को तो विष्णु का अवतार माना जाता है, तो बौद्ध धर्म वालों से, जैन धर्म वालों से, सिख धर्म वालों से, हिंदू धर्म वालों को तो कोई वैमनस्यता है नहीं, तो इसमें कट्टरता और सांप्रदायिकता की तो कोई बात है नहीं। रह गया बात मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, इसके बीच में सांप्रदायिकता, यही हमारे यहाँ समाज में या भारत में एक जहरीला सर्प की तरह है, जो भारत को कमज़ोर बना रहा है। तो ये सांप्रदायिकता इन लोगों में कैसे शुरू होती है, क्यों शुरू होती है, शुरू हुई, इसके बारे में अगर सच्चाई को हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। जैसे अक्सर माना जाता है, या सभी तरह के साहित्य या वो इतिहास साबित करता है कि जो मुस्लिम आक्रांता विदेशों से आए और भारत को जिन्होंने गुलाम बनाया, उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा और 60,000 मंदिरों को तोड़ा। ऐसा नहीं है कि उनका प्रतिरोध नहीं हुआ, लाखों लोग मरे और बहुत सारे लोगों को मारे भी, लेकिन अंततः वो विजयी हुए और हम हार गए। तो हमारे मंदिरों को तोड़कर वहीं पर मस्जिद बना दिया गया, बहुत जगह नहीं भी बनाया गया। ऐसे 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया। अब ये बात जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुओं में आती चली आई है, तो वो मुस्लिमों को अपना दुश्मन मानते हैं। अब यहाँ पर समस्या पैदा होती है, या सच्चाई ये है कि भारत का कोई भी मुसलमान है, वो अपने को सिद्ध नहीं कर सकता कि हम अरब से हमारे पूर्वज आके यहाँ बसे थे। कोई भी मुसलमान, वो हिंदू धर्म से ही कन्वर्जन द्वारा मुस्लिम धर्म में गया है, क्योंकि आक्रांताओं का इतिहास के उन्होंने जोर जबरदस्ती, लालच से बहुत तरीके अपना के और हिंदुओं को मुसलमान बनाया। तो इस तरह से ये सत्य बात है कि हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम जो है उनके पूर्वज राम कृष्ण हैं। अगर इस सच्चाई को यहाँ के रहने वाले सभी मुसलमान स्वीकार करते हैं तो फिर हिंदू या मुस्लिम से वैमनस्यता का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हम ही में से निकले हुए हैं।
जैसे कि सिख धर्म वाला लोग निकले, बौद्ध धर्म वाला लोग निकले, जैन धर्म वाला लोग निकले, तो मुस्लिम धर्म वाला लोग तो नहीं निकले। लेकिन भारत के जो मुसलमान है वो हिंदुओं में से ही बने हैं कन्वर्जन द्वारा, ये सत्य है, हर तरह से सिद्ध है। तो इस सच्चाई को अगर स्वीकार करते हैं तो फिर उनको राम कृष्ण से कोई आपत्ति नहीं होगी, वो मानेंगे कि हिंदू हमारे पूर्वज थे, तो कट्टरता की बात ही नहीं आएगी। और दूसरी ओर हिंदू धर्म के लोग जो हैं उनको इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। जो बाहरी आक्रांता आए थे उन्होंने तोड़ा। तो यहाँ के मुसलमान जैसे बदल के हो गए या जिस भी परिस्थिति में वो मुस्लिम बन गए या बौद्ध बन गए या जैन बन गए, तो उसमें दिक्कत का, हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। अगर इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हमारे साथ या मंदिरों को तोड़ने में या किसी तरह की चीज़ करने में यहाँ के मुस्लिमों का कोई हाथ नहीं है, तो फिर तनाव की कोई बात नहीं होगी, वैमनस्यता की कोई बात नहीं होगी। और रह गया अन्य छोटी छोटी बातें, जैसे उनके समझा जाता है कि हमारे उल्टा वो काम करते हैं, उनके उल्टा वो काम करते हैं, तो उसमें अगर हर व्यक्ति यही समझे कि उनका व्यक्तिगत धर्म अगर कहता है तो वो उसको स्वीकार करते हैं, हमारा जो कहता है हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, उनको अपना वाला करना चाहिए, हमको अपना वाला करना चाहिए। तो इस तरह से सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, नहीं तो बात बात में सांप्रदायिकता वाला स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब भीड़ जुटती है तो भीड़ में शैतान उभर के आ जाता है और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो अगर हम इतिहास को, सच्चाई को समझे, थोड़ा सा समझदारी बरतें, तो ये सांप्रदायिकता नहीं रहेगी और भारत जो है का नागरिक एक भारतीय के रूप में जाना जाएगा। ये जाना जाता है दुनिया भर में। भारत के मुसलमानों को हिंदू मुसलमान माना जाता है। बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से चिन्ह हैं, जिससे साबित होता है कि भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान एक अलग किस्म के मुसलमान हैं अरब के मुसलमानों से। तो उनकी अपनी पहचान है और हमारी अपनी पहचान है, तो उसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इस तरह से समझदारी से काम लें तो राष्ट्रीय एकता को कोई खतरा नहीं है। रह गया बात कि सारे जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा कैसे मिलता है, इसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ज़्यादा वोट चाहिए और ज़्यादा वोट मिलेगा तब वो गद्दी पर जाएंगे, ये सीधा है। तो इसके लिए वो आसान तरीका अपनाते हैं। जैसे कि भारत आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ के नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भारत को एकीकरण करने का प्रयास जो है अच्छा तरीका से नहीं किया। उन्होंने किया कुछ तरीका जो अच्छा नहीं था, जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनाया, आरक्षण को अपनाया। अब हम कभी भी आरक्षण को सर्वदा के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भारत के नागरिकों के साथ भारत की सरकार अगर किसी तरह का भेदभाव करती है तब तो फिर जो है एक दूसरे वर्ग के प्रति वैमनस्यता का भाव उत्पन्न होगा और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि विभिन्न सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनाया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, इसको मन से रोकने का प्रयास नहीं किया।
इसीलिए बहुत सारे, जब से देश आज़ाद हुआ, शुरुआत में तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिकता के आधार पर ही हुआ और उसमें भारत के मुसलमान भी सम्मिलित थे। उसको पाकिस्तान को बनाने में भले वहाँ गए या नहीं गए, लेकिन किसी यहाँ के मुसलमानों का एक ग्रुप कोई विरोध उस तरह का नहीं किया। तो खैर जो हालत था वो हुआ। उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी हमेशा सांप्रदायिक दंगा होते रहा है। अब आज के नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारा में जान है, ये कहीं भी कहा जा सकता है और इसको अपनाने से किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या क्षेत्र में रहने वाले लोगों में अगर सरकार इस तरह का व्यवहार सचमुच में करती है तो असल में सबके मन में आएगा कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या कोई जाति है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें, आज जो सरकार है या आने वाली सरकारें हैं, वो इसी तरह से काम करेंगी ताकि सांप्रदायिक दंगे नहीं हो। जैसा कि अभी कुछ दिनों से सांप्रदायिक दंगा एकदम कम हो रहा है, क्योंकि उनको पोषण देने वाले सरकारी नेता कम हो गए हैं या वो पावर में नहीं है। और लोगों का भी एक कर्तव्य है कि जब वोट देने जाते हैं तो जो नारा दिया जाता है कि अल्पसंख्यक, देश के संपत्ति पर अल्पसंख्यक का पहला अधिकार है, ये नारा बड़ा खतरनाक है। देश के संपत्ति पर अनुसूचित जाति का पहला अधिकार है, ये नारा बड़ा खतरनाक है। बिहारी फर्स्ट, ये सब नारा जो है वो सुनने में अच्छा लगता है, हमको थोड़ा देर के लिए लगता है कि ठीक है, या जिस जाति के लिए, जिस धर्म के लिए कहा जाता है उसको अच्छा लगता है। लेकिन इस पर विचार कीजिए, वोटर को कह रहे हैं हम कि इस पर विचार कीजिए और समझिए कि अगर आपका इस तरह का नारा देते हैं कि बिहारी फर्स्ट, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कहेगा कि महाराष्ट्री फर्स्ट, बंगाल में क्यों नहीं कहेगा? तब तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अगर साथ पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी गरीबी अमीरी में आप फर्क करके उसको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये बहुत गलत होता आया है, ये खत्म होना चाहिए और तब सांप्रदायिकता खत्म होगी और देश का एकीकरण होगा और देश की अखंडता पर कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह से हम विचार करके और चीज़ों को समझ के अगर वोट देते हैं, आप जानते हैं पार्टियां वही बात कहती है जो आप सुनना चाहते हैं। जब सरकारें बनाई जाती हैं, सरकार में मंत्री पद दिया जाता है तो जातियों को बैठाया जाता है कि कौन जाति को कितना मिले। इससे इस तरह से होने लगेगा तब तो दरोगा कौन जाति का आया है, अब वो हमारे जाति का नहीं है तो हमारा काम नहीं करेगा। इस तरह से देश थोड़े चलता है। वो दरोगा किसी जाति का हो, सबका काम करने के लिए है, सबके लिए है। हम बंटते जाएंगे तो बंटते जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा में बंटते जाएंगे। तो देश का बहुत विनाश हुआ है सांप्रदायिकता के चलते, जातीय जो भेदभाव अपनाया जाता है उसके चलते। ये इसलिए हम लोगों को विचार करके और सही का चुनाव करना चाहिए, तब देश एक रह सकेगा, सबका विकास हो सकेगा। हाँ, इस देश में अगर मुसलमान जान के किसी को टार्चर किया जाता है या कोई जाति जान के, या मुस्लिम मोहल्ले में कोई हिंदू है तो हिंदू जान के उसको टार्चर किया जाता है, इसके लिए फांसी का प्रावधान होना चाहिए, तब जाके देश में एकीकरण आ पाएगा। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। धर्म जो है,
धर्म के बारे में हमारे संस्कृति में तो बहुत कहा गया है। बहन का भाई के प्रति धर्म होता है, भाई का बहन के प्रति धर्म होता है, पिता का बेटे के प्रति धर्म होता है, बेटा का बाप के प्रति धर्म होता है, किसी व्यक्ति का समाज के प्रति धर्म होता है। तो धर्म वो चीज़ है जिसे सर्वदा धारण किया जा सके।